किसी भी देश की तरक्की और उसकी सुरक्षा में वहाँ की सेना का बहुत बड़ा हाथ होता है। यहाँ सैनिक ही है जो सरहदों की रक्षा करते हैं ताकि देश के अंदर लोग खुशहाल रहे और अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी सके। हिंदुस्तान की सेना पर हम सभी को नाज है, लेकिन आप इंडियन आर्मी के बारे में कितना जानते हैं? आइए हम आपको इस वीडियो में इंडियन आर्मी के ऐसे कठिन ऑपरेशन से जुड़ी ऐसी बातें बताते हैं जिनके बारे में जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल में नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 5, ऑपरेशन मेघदूत, अप्रैल 1984। दुनिया के सबसे ऊंचे मैदान जंग में सीधे टकराव की यह एक तरह से पहली घटना थी जिसे ऑपरेशन मेघदूत नाम दिया गया, और इस ऑपरेशन ने भारत की रणनीतिक जीत की नींव रखी थी। सियाचिन की भौगोलिक बनावट ही ऐसी है कि भारत की तरफ से सियाचिन की पहाड़ियों की खड़ी चढ़ाई है और इसीलिए ऑपरेशन मेघदूत को काफी मुश्किल माना गया था, जबकि पाकिस्तान की तरफ से ये ऊंचाई काफी कम है। उसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को मात दे दी। इसलिए दुनिया भर की जो सफल लड़ाइयाँ हुई है उनमें ऑपरेशन मेघदूत का नाम भी आता है। ये अपनी तरह का एक अलग ही युद्ध था जिसमें भारतीय सैनिकों ने -60 से -70 डिग्री के तापमान में सबसे ऊंची पहाड़ियों पर जाकर फतह हासिल की थी। पाकिस्तान के लिए ये हार काफी शर्मनाक थी। ये ऑपरेशन 1984 से 2002 तक चला था, यानी कि पूरे 18 साल तक। इस अभियान में भारत के करीब 1000 जवान शहीद हो गए थे। हर रोज सरकार सियाचिन की हिफाजत पर करोड़ों रुपया खर्च करती है, क्योंकि सियाचिन के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरे तरफ चीन की सीमा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान की सेना ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया होता तो पाकिस्तान और चीन की सीमा मिल जाती। चीन और पाकिस्तान का ये गठजोड़ भारत के लिए कभी भी घातक साबित हो सकता था। ऑपरेशन मेघदूत को सफल बनाने के लिए आर्मी के सभी जवानों ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। सियाचिन की जीत के बाद आज इनकी पहाड़ियों की ऊंचाई से दोनों देशों की गतिविधियों पर नजर रखना भी आसान है। नंबर 4, ऑपरेशन पवन, अक्टूबर 1987। भारतीय सेना के लिए 11 अक्टूबर का दिन बेहद ही खास है। यही वो दिन है जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पवन चलाया था। दिन था 11 अक्टूबर 1987। भारत श्रीलंका के बीच एक संधि के अंतर्गत अशांत श्रीलंका में शांति स्थापने के लिए 1987 में भारतीय शांति रक्षा सैनिकों को श्रीलंका में तैनात किया गया। तब 120 कमांडो और 60 जवानों को ऑपरेशन पवन के लिए श्रीलंका भेजा गया था। भारतीय सैनिकों को बख्तरबंद और हेलीकॉप्टर गनशिप द्वारा सज्ज किया गया था। गुरुनगर में LTTE बेस के खिलाफ कई एम्फीबियस ऑपरेशन भी किए गए थे। जाफना को संभालने के लिए सेना के बीच ये 2 सप्ताह की गहन लड़ाई के बाद इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक भारतीय सेना ने जीत लिया था और दुनिया भर में ये जीत ऐतिहासिक साबित हो गई थी। नंबर 3, ऑपरेशन कैक्टस, नवंबर 1988। पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के करीब 200 श्रीलंकाई आतंकवादियों ने नवंबर 1988 में मालदीव पर हमला कर दिया था, जिसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सूचना पर और उसकी मदद से भारतीय सशस्त्र बल ने उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए एक सैन्य अभियान की शुरुआत की। 3 नवंबर 1988 की रात को भारतीय वायुसेना की आगरा पैराशूट रेजिमेंट की 6ठी बटालियन ने मालदीव से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरी। इस टुकड़ी ने हुलहुल में लैंड किया और माले में घंटे भर के भीतर तब के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल गयूम की सरकार को बहाल कर दिया। इस अभियान को ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया गया, जिसमें भारतीय नौसेना भी शामिल थी। सेना की ओर से किए गए इस तीव्र अभियान और रॉ की सटीक खुफिया जानकारी के जरिए उग्रवादियों को पूरी तरह से दमन किया जा सका। ऑपरेशन कैक्टस को सफलतापूर्वक जीतने के लिए हमारे सभी जवानों को दिल से सलाम। नंबर 2,
ऑपरेशन विजय, मई 1999। पाकिस्तान ने इस युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को ही कर दी थी, जब उसने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5000 सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। इस बात की जानकारी जब भारतीय सरकार को मिली तो सेना के पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद जहां भी पाकिस्तान ने कब्जा किया था वहां पर भारी बमबारी की गई। इसके अलावा MiG-29 की सहायता से पाकिस्तान के कई ठिकानों पर I-77 मिसाइलों से हमला किया गया। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बम का इस्तेमाल किया गया था। इस दौरान करीब 2,50,000 गोले दागे गए। वहीं 5,000 बम फायर करने के लिए 300 से ज्यादा मोर्टार, तोपों और रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। लड़ाई के 17 दिनों में हर रोज प्रति मिनट में 1 राउंड फायर किया गया था। और यह भी बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यही एक ऐसा युद्ध था जिसमें दुश्मन देश की सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई हो। करीब 2 महीने तक चला कारगिल का युद्ध भारतीय सेना के साहस और जाबाजी का ऐसा उदाहरण है जिस पर हर देशवासियों को गर्व होना चाहिए। नंबर 1, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो, नवंबर 2008। नवंबर 2008 के मुंबई हमले, जिसे 26/11 के रूप में भी जाना जाता है, इस हमले में 164 लोग मारे गए और 308 घायल हो गए। दक्षिण मुंबई में हमले 8 जगह पर हुए। ये उन हमलों में से एक है जिसने आतंकवाद के घिनौने चेहरे को दुनिया के सामने लेकर आए। और इस हमले ने सिर्फ ये नहीं बताया कि आतंकवाद दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है, पर यह भी समझाया कि सुरक्षा बलों का इस दुनिया की रक्षा में कितना बड़ा योगदान है। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो ये भारत के कुछ ऐसे ऑपरेशंस में से एक है जिसने भारतीय नागरिकों को सिर्फ बचाया ही नहीं, लेकिन दुनिया को अपनी वीरता का परिचय भी दिया। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो वो मिशन था जिसकी मदद से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडोज ने मुंबई में अलग अलग जगह बंधक बने लोगों की जान बचाई। NSG के कमांडोज ने आखिरी आतंकवादी को भी ताज होटल से खदेड़ दिया और मुंबई समेत पूरे देश को भयमुक्त कर दिया। आपको भारतीय सेना के ये ऑपरेशन कैसे लगे और भारत के ऐसे ही दूसरे ऑपरेशन के बारे में आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को बंद करने से पहले अगर आप हमारे देश को तहे दिल से चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस जाबाज जवानों के इस ऑपरेशन की जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर ले। आपसे जल्दी ऐसी